उसके लिए हमारे पास होता है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं हमारी इसमें फिगर में, मतलब जो हमने डायमेंशन लगाई है उसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो ये वर्टिकल लाइन होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को, इनको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। क्या कहते हैं? पता। इनको क्या कहते हैं हम? एक्सटेंशन लाइन। क्योंकि देखो हम इनको कितना भी छोटा बड़ा करके ऐसे करके लगा सकते हैं, एक्सटेंड करके। जी। तो इनको हम क्या कहते हैं, क्या? एक्सटेंशन लाइन। और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है जिसमें एरोज होते हैं दोनों तरफ, दोनों एंड पे क्या होते हैं? एरो होते हैं। और बीच में क्या होता है? डायमेंशन होती है। इस लाइन को हम कहते हैं क्या? डायमेंशन लाइन। क्या कहते हैं? डायमेंशन डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन। और बीच में ये आपको जो टेक्स्ट दिखाता है डायमेंशन का, इसको कहते हैं टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली आपने लगाना तो मैंने आपको कल बताया ही था। अब इसमें करते हैं क्या? डी एंटर। क्या करेंगे? डी एंटर। डी एंटर करके आपको एक विंडो खुल के आती है जिसका नाम होता है क्या? डायमेंशन स्टाइल। क्या होता है? डायमेंशन स्टाइल। सबकी स्क्रीन पे आ गई? जी। ओके तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, रिज्यूम करते हैं। तो ये आपकी डी एंटर करने के बाद में डायमेंशन स्टाइल की विंडो खुल के आ गई। ठीक है। जी। अब इस यहाँ पे देखो आपके पास में कई ऑप्शंस हैं। एक ISO 25 का है, एक स्टैंडर्ड का है ना? तो ये क्या है? आपकी एक तरह से प्रोफाइल्स हैं। क्या है? प्रोफाइल। मान लो कि अगर आप अमित, आप भी इसी को यूज कर रहे हो, आनंद जी भी इसी को यूज कर रहे हैं लैपटॉप को, और तपस्वी और आशीष भी। लेकिन इनकी ड्राइंग सब अलग अलग बनाएंगे। आशीष बनाएगा तो सिविल की ड्राइंग बनाएगा, तपस बनाएगा तो वो मैकेनिकल की बनाएगा, आनंद जी बनाएंगे तो इलेक्ट्रिकल की बनाएंगे। है कि नहीं? यस सर। तो जी। उनकी यूनिट भी अलग अलग होंगी। हाँ यस सर। जी। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से न्यू करेंगे। क्या करेंगे? न्यू। तो न्यू करते समय सब लोग अपनी अपनी बना लेंगे। इसमें न्यू पे क्लिक किया जी। तो यहाँ पे आपने जैसे कि आपको चाहिए किसमें, MM में, तो आपने लिख दिया अमित, और किसमें, मतलब नाम तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो डायमेंशन में आप लिख दो क्या, MM, कि आपको MM की डायमेंशन इससे शो करेगा। ठीक है। और इसको कर दो कंटिन्यू। तो एक विंडो खुल के आ गई, डायमेंशन स्टाइल, न्यू डायमेंशन स्टाइल विथ अमित MM, ये नाम है उसका। तो सबसे पहला टैब इसमें किस चीज का आता है? बताओ। सबसे पहला टैब किस चीज का आता है? बोलो भैया। ये लाइन दिख रही है ना आपको? जी। लाइन। लाइंस। हाँ, लाइंस। और लाइंस अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कितनी टैब की बताई है? बहुत टाइप का सर होता है, हिडन, सेंटर, अरे नहीं कंटिन्यूअस। आनंद जी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओह। अभी मैंने और डायमेंशन में आपको 2 टाइप की लाइन बताई थी, एक अच्छा एक्सटेंशन सर। जी। लाइन यस। और दूसरी डायमेंशन लाइन। और एक डायमेंशन। जी सर। यस सर। है ना? तो ये जो जी। सेटिंग है ना, उसी के लिए है, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन। ओके। तो अगर अभी डायमेंशन लाइन की सेटिंग चेंज करना चाहते हो तो आप इस वाले टैब से कर सकते हो। आपके पास देखो क्या क्या ऑप्शन है। कलर का है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबके डायमेंशन लाइन के कलर चेंज हो गए सैंपल में। जी।
और ये आपका लाइन टाइप आ रहा है। लाइन टाइप मतलब कौन सा लाइन टाइप आप चाहिए, जो आप आनंद जी आप बता रहे थे। ये देखो डैश लाइन हो गई, ठीक है, फिर आपका बॉर्डर लाइन हो गई, फिर आपका देखो सेंटर लाइन हो गई, डॉट लाइन हो गई, डैश लाइन डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर आपका जी डॉट्स हो गए, हिडन लाइंस हो गई, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप जी की आपकी क्या लाइंस हैं। तो सीधी सी बात है, डायमेंशन लाइन है तो हमें कोई डैश लाइन तो दिखानी नहीं है, जी वहां तो हम सर कंटिन्यूअस लाइन से ही तो शो कराएंगे उसको। जी तो Yes, sir. आप इसको कंटिन्यूअस लाइन चूज कर लो, कंटिन्यूअस आ गई। लाइन वेट मतलब उसकी थिकनेस कितनी आएगी लाइन की। तो ऑब्वियसली बात है भाई, डायमेंशन दिखा रहे हैं तो कोई मोटी लाइन दिखाएंगे तो वो हाईलाइट ज्यादा हो जाएगी, तो इसको पतली ही रखेंगे हम डिफॉल्ट। यस और नो। यस सर तो अभी देखो क्या है हमारे पास, ये तीनों चीजें क्लियर है, कलर, जी लाइन टाइप और लाइन वेट। अच्छा, ये है आपकी बेस लाइन स्पेसिंग। बेस लाइन स्पेसिंग में आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में क्या होती है, ठीक है। तो जी उसका डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है आपको बस। ओके, अब आता है आपका सप्रेस। सप्रेस में क्या होता है, जैसे आपने एक साइड पे क्लिक किया, देखो एक साइड की आपकी डायमेंशन लाइन गायब हो गई, जी और दूसरी साइड भी क्लिक कर दोगे तो दोनों आपकी गायब हो जाएंगी, ओके और अनचेक कर दोगे तो वो वापस से आ जाएंगी, ठीक है। जी ये तो थी डायमेंशन लाइन के बारे में अब तक, ठीक है। जी अब आता है यहाँ पे क्या, एक्सटेंशन लाइन। क्या आता है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन लाइन आपकी होती है ये वर्टिकल वाली जो आप एक्सटेंड करते हो, है ना। जी अब इसमें आपको कलर कैसा चाहिए वो आपके पास ऑप्शन है ना। जी अब यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन आपकी दो है ना, एक राइट साइड वाली और एक लेफ्ट साइड वाली। जी तो आप दोनों के लिए लाइन टाइप अलग अलग चूज कर सकते हो यहाँ से, वही कंटिन्यूअस चाहिए कि कैसी चाहिए, ठीक है। ओके ये है आपका लाइन वेट, उसकी थिकनेस आपको कैसी चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो इसकी भी देखो वही प्रॉपर्टीज हैं जो डायमेंशन लाइन की थी। यहाँ से आप इनको गायब भी कर सकते हो, एक साइड की या दोनों साइड की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चेक करते हैं, राइट। अब इसमें एक ऑप्शन होता है आपका ये वाले, एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन। इसका क्या मतलब होगा, ये इस लाइन का डायमेंशन लेने वाले से कितना दूर पर वो स्टार्ट हो। नहीं अभी आप देख रहे हो। तो हाँ बोलोगे। तो जो डायमेंशन लाइन है उसके हल्का सा वो ऊपर तक गई है वर्टिकल लाइन, बिल्कुल तो बिल्कुल वही कितना जाना चाहिए। ओके बिल्कुल, वेरी गुड आंसर। तो देखो डायमेंशन लाइन के एरो से ये हल्की सी ऊपर जा रही है, जी तो वो कितनी ऊपर जानी चाहिए ये फिक्स रहता है इसमें 1.25। मतलब आपको कितना दे सकते हो वो तो आप दे ही सकते हो, जितना दे दोगे वो फिक्स हो जाएगा, राइट। अब उसके नीचे क्या है, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या होता है, अमित क्या होता है। जिसका हम लोग लेने वाले हैं उससे तो ये नहीं पता, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। देखो सर वही जी, हाँ बोलो ना। वो जिसका हम लोग लाइन जिसका हम लोग डायमेंशन लेने वाले उस लाइन से उसका दूरी कितना रहेगा। बिल्कुल, अब जैसे कि ये आपने 1 कर दिया सपोज, ठीक है। तो आप देखो ये ऑब्जेक्ट और हमारी एक्सटेंशन लाइन के बीच में हल्का सा गैप आ गया, देख रहे हो। तो ये जो आया है वो इस डिस्टेंस से एडिट करके आप कर सकते हो। ज्यादा दे लो, 2 कर दो इस पे, तो आपको अब देखो ज्यादा दिख रहा होगा गैप, जी है कि नहीं। तो ये गैप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अच्छा
अच्छा, ये तो लाइंस के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्या, सिंबल एंड एरोस। क्या आता है, सिंबल सिंबल एंड एरो। एरोस। तो इसमें फर्स्ट एरो है, तो इतने टाइप के आप इसमें एरोस चूज कर सकते हो, कोई सा भी आप इसमें से ले सकते हो। ठीक है, जिसको जी सिलेक्ट कर लोगे वही आपका वहां पे आ जाएगा, राइट। तो इसमें दो एरो होते हैं आपके, तो फर्स्ट एरो और सेकंड एरो दोनों को आप अलग अलग भी रख सकते हो और सेम भी रख सकते हो। ओके। ओके, चेंज करूं या यही रहने दूं? Yes. ही रहने दीजिए सर, ये अच्छा। चलिए यही रहने देते हैं, आशीष ने कह दिया। अब ये लीडर होता है, क्या होता है, लीडर। 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 हाँ, लीडर में आपको लीडर, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीडर। तो इसमें भी एक एरो होता है, जैसे कि ये रेडियस देख रहे हो आप, हाँ सर। जी या फिर जैसे हम बचपन में एक फिगर बनाते थे और एरो लगा कर लिखते थे कि भाई ये हमारे प्लांट का स्टेम है, ये रूट है, ये लीव्स हैं, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है, याद है? हाँ। Yes, sir. एरो लगा करके ही तो लिखते थे। जी तो इस तरह से अगर कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो हम उसको लीडर की हेल्प से लिखते हैं। तो उसमें एक एरो होता है एक साइड, तो आप उसका भी एरो यहाँ से चेंज कर सकते हो। वो नेक्स्ट टॉपिक है, बताऊंगा अभी, है। ये है आपका एरो का साइज, कि उसका साइज आपको कितना चाहिए। तो ये साइज आपको अपनी ड्राइंग के डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपकी एक लाइन बनाई हुई है आपने, उसकी डायमेंशन कितनी है, 800, जी और आपने एरो साइज कितना लिया हुआ है, 2.5। तो क्या वो वहां पे विजिबल होगा? नहीं नहीं सर। तो आपको उसके अप्रोप्रिएशन में तो साइज लेना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. जी तो यहाँ पे हम ले लें 20 ले लें, जो हमें दिखेगा। जी Yes, sir. ठीक है, अब वो ये है सेंटर मार्क। जैसे कि आपको लेते हो तो आपका सर्कल का, रेक्टेंगल जब लेते हो तो उसका सेंटर मार्क करता है आपको, हाँ सर। तो उसका साइज कितना आएगा वो यहाँ से आप ले सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। और वो दिखाए या ना दिखाए वो आप यहाँ से डिसाइड चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है, ये आगे समझ, ये तो। जी सर। अब आता है ब्रेक साइज। ब्रेक साइज भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर में। दो चीजें मैंने छोड़ी हैं, याद रखना, एक तो बेसलाइन स्पेसिंग और दूसरी यहाँ पे ब्रेक साइज। ठीक है, अच्छा, ये तो फिर आपके पास जॉग रेडियस कितना चाहिए, प्रोसीडिंग डायमेंशन कहाँ होनी चाहिए, ये तो वो चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट। मेन चीज क्या आती है, टेक्स्ट। टेक्स्ट में देखो आपके पास में क्या है, टेक्स्ट कलर आना, कौन सा आना चाहिए आपका। ठीक है, फिल कलर से मतलब क्या है कि बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट का कैसा आना चाहिए। पहले इसका टेक्स्ट का हाइट दे दो ताकि वो विजिबल हो जाए। इसको भी 25 ले लेते हैं। ठीक है, Yes, अब देखो यहाँ पे आपका टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर से आ रहा है, येलो कलर से। नन कर दोगे तो ऐसा दिखेगा। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, देखो इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कलर क्या रखना चाहते हैं, क्या उसको आप बैकग्राउंड भी देना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, टेक्स्ट हाइट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है क्या कि आप इसमें इस तरह से, अगर फ्रेम चाहिए आपको तो फ्रेम आप यहाँ से इसमें लगा सकते हो। ठीक है, फ्रेम आपके रेक्टेंगल के अंदर आएगी डायमेंशन। किस तरह से प्लेसमेंट करना है, वर्टिकल में करना है, हॉरिजॉन्टल में किस तरह से करना है, व्यू डायरेक्शन क्या होगी।
तो आप वो चीज यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये है ऑफसेट फ्रॉम द डिम लाइन। आप देख रहे हो टेक्स्ट और डायमेंशन लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो वो कितना रहेगा वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, राइट राइट। हाँ सर। जी सर। यस तो सर। ये आपके टेक्स्ट के बारे में मेन चीज तो यही होती है, क्योंकि सिंबल और टेक्स्ट ही आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो अब यहाँ से इनकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। जी Yes, sir. जी सर। तो इस तरह से आप इसमें चेंज कर सकते हो। अब आता है फिट, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फिट। अच्छा, फिट का क्या ऑप्शन होता है कि मान लो आपने टेक्स्ट हाइट कितनी ले रखी है 25 और सिंबल हाइट 20। 20। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी डायमेंशन आपकी इसमें 800 की होंगी आपके फिगर में। नहीं। कोई ऐसी भी तो हो सकती है जो 40 mm की हो। जी सर। तो अगर आपको 40 mm की लाइन को अगर मेजर करना पड़ गया, तो क्या वो इस तरह से दोनों चीजों को उसमें दिखाएगा बीच में, जैसे अभी दिखा रहा है, टेक्स्ट भी और डायमेंशन भी उसके नहीं बीच सर। में आ जाए? उस नहीं, केस में क्या होगा? उसमें एरो आउटर साइड में रहता है, टेक्स्ट बीच में रहता है। ये कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी तो नहीं है। कभी कभी तो वो दोनों को ही बाहर निकाल देता है। जी सर। फिर तो देखो, अगर आपकी 40 की लाइन है सपोज, है ना, तो उसमें दोनों चीजें तो नहीं आएंगी, ये तो पक्का है। जी। तो उसमें कोई एक चीज आ सकती है, या तो आप डायमेंशन रख लो या फिर आप टेक्स्ट रख लो। जी। तो आपने अगर एरो पे क्लिक कर दिया, सेकंड ऑप्शन आपका एरो का है ना, जी। तो वो किस चीज को बाहर निकालेगा? एरोज को। एरो को। जी। अगर आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो किसको बाहर निकालेगा? टेक्स्ट को। टेक्स्ट को। और अगर आपने बोथ पे क्लिक कर दिया, बोथ टेक्स्ट एंड एरोज, तो वो दोनों को निकाल देगा। जी। ठीक है। और अगर आपने आइदर सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया जो अभी है करेंटली, छपेगा। तो उसमें क्या होता है, वो ऑटोकैड डिसाइड करेगा कि टेक्स्ट को अंदर रखना है या एरो को, डायमेंशन को। टेक्स्ट को या एरो को। जी। ठीक है। जी। तो ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन इसमें क्या आता है आपका, जैसे टेक्स्ट प्लेसमेंट आपको कहाँ करना है वो दिखा रहा है ना, बिसाइड द डायमेंशन लाइन, ओवर द डायमेंशन लाइन, विथ लीडर और ओवर डायमेंशन लाइन विदाउट लीडर। तो ये ऑप्शन आप चेक कर सकते हो ऐसा भी। इसका मतलब पता लग रहा है क्या है ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर का? नहीं सर। अभी देखो हमने छोटी डायमेंशन ली नहीं है। ओवर डायमेंशन लाइन का मतलब है जैसे कि आपको डायमेंशन लाइन ऐसे दिखाएगा एरोस के साथ, ठीक है, और उसके ऊपर टेक्स्ट ऐसे एरो लगा हुआ आएगा और फिर उसकी डायमेंशन यहाँ पे लिखी होगी अलग। ओके। आगे बात समझ में? जी। और अगर आपने ये नीचे वाला ले लिया तो उसमें वो एरो नहीं दिखाएगा ऐसे करके जो आ रहा है। ओके। चलो मैं पेंट में समझा देता हूँ आपको। जैसे कि आपने ये डायमेंशन को मेजर किया ऐसे करके, ये आपकी डायमेंशन लाइन है, सपोज ये आपने डायमेंशन लाइन बना दी इसमें एरोस में। तो इसमें क्या हो रहा है, टेक्स्ट ऐसे करके एक लाइन आएगी और एरो दिखाएगा, और यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा कि ये इतने की डायमेंशन लाइन है। ओके, मुझे भी दिखाने के लिए एरो यूज किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों चीजें तो आ नहीं सकती ना इसके बीच में। हाँ सर। तो सेकंड वाले में ये होगा। थर्ड वाले में क्या होगा, उसमें ये जो लाइन है ये वाली, ये नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है। ओके। तो ये होता है इसमें। तो ये फिट समझ में आ गया सबको?
जी सर। हाँ सर। ओके, अब आता है यूनिट। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। अभी आप क्या करते हो, यू एन एंटर करके डायमेंशन चेंज कर देते हो, करते हो, किया है सबने? जी तो जी। उससे कौन सी डायमेंशन आपकी चेंज हो रही है? जो हम लोग ड्राइंग का लाइन वगैरह खींच रहे हैं उसका। हाँ, जो इनपुट वाली है। जी जैसे कि आपको 10 की लाइन बनानी है, तो वो अगर आपने फीट में ले रखी है तो 10 फीट का बनेगा, और एमएम में ले रखी है तो 10 एमएम की, है ना? यही होता है। जी जी तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे इसमें, ये है कौन सी, डिस्प्ले वाली यूनिट। कौन सी? जी। डिस्प्ले यहाँ, वाली। हाँ, इस डायमेंशन को कोई मतलब नहीं है कि आपने वहां यूएन एंटर करके कौन सी डायमेंशन ले रखी है। जी, ये तो अब आपको सोचना है कि मुझे अपनी डायमेंशन किस चीज में दिखानी है। ओके। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी सर। हाँ सर। क्या? मतलब मान लो कि अगर आपने यूएन एंटर किया, है ना, ओके। और वहां पे आपने आर्किटेक्चरल डायमेंशन चूज कर ली, हाँ तो वो आपकी डायमेंशन जो लेगा किस में लेगा? फीट और इंच में। वेरी गुड, फीट और इंच में लेगा। और अब यहाँ पे आपने कौन सी ले रखी है डायमेंशन में? डेसिमल डेसिमल। हुआ है। तो ये दिखाएगा किस में आपको? डेसिमल में दिखाएगा सर। डेसिमल में दिखाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ सर। तो जी अगर आपको डिस्प्ले भी फुट और इंच में कराना है, तो आपको यहाँ पे भी क्या चूज करना पड़ेगा? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर करना पड़ेगा सर। बिल्कुल करना पड़ेगा, वेरी गुड। जी तो आप यहाँ से देखो, आपके पास वही ऑप्शंस हैं, इंजीनियरिंग है, साइंटिफिक है, आर्किटेक्चरल है, डेसिमल है। तो आप जो चाहिए वो चूज कर लो। अभी तो आर्किटेक्चर। डेसिमल ही रखते हैं, कौन सा रखें बताओ? जी। ठीक है सर। चलो आर्किटेक्चर रख डेसिमल लेते ही। हैं, आर्किटेक्चर रख लेते हैं। ये आपकी आर्किटेक्चरल आ गई। तो अब जो दिखाएगा आपको किस में दिखाएगा, वो आर्किटेक्चर में दिखाएगा। ठीक है। हाँ सर। बाकी तो आपने ये सारी चीजें इसमें पढ़ी रखी, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर। हाँ, तो ये अब आपको यहाँ पे देखो, आपको सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपने डायमेंशन आर्किटेक्चर चूज, डेसिमल चूज कर रखी है, डेसिमल फुट और इंच में तो देखो साइन लगा हुआ आता है ना। हाँ जी और अगर आपको डेसिमल आपने ले रखी है, तो आपको नहीं पता कि ये एमएम में है या एम मीटर में है या सेंटीमीटर में है ना। जी। हाँ सर। तो आप यहाँ पे सफिक्स में, सफिक्स मतलब पीछे की तरफ आएगा, आप यहाँ पे एमएम लिख देंगे, तो आपके हर एक डायमेंशन के पीछे एमएम लिखा हुआ आएगा, देखो इस तरह से। तो जिससे आपको देखते ही पता लग जाएगा ये एमएम में है कि मीटर में कि आपका सेंटीमीटर में। हाँ सर। तो ये डेसिमल में यूज करोगे तो ज्यादा बढ़िया ठीक है। रहेगा। और प्रीफिक्स का मतलब है उससे पहले लिखा हुआ आएगा डायमेंशन से, प्रीफिक्स में पहले लिखा आता है। ठीक है। ओके ओके ओके। तो ये प्राइमरी यूनिट, पहले आएगा और सुफिक्स लास्ट में आएगा, हाँ जी, टेक्स्ट के बाद। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको कर दो ओके। ठीक है सर। अब ये आपको एक्टिवेट करानी है, तो इसको सेट एज करंट करना पड़ेगा, तभी तो एक्टिवेट होगी। और क्लोज कर दो, और इस हाँ। डायमेंशन को सेट करके डिलीट करो, और यहाँ से डायमेंशन लो और इसको लगा दो। तो देखो अब टेक्स्ट भी आपको बड़ा दिख रहा है, सिंबल्स भी आपको बड़े दिख रहे हैं, और कलर भी देखो हमने हाँ सर। चेंज किया तो कलर भी आपका अलग हाँ से हाँ। आया समझ। ठीक है सर। कोई डाउट किसी को? हाँ हाँ। अब देखो, अब इसमें अगला ऑप्शन क्या था, डी एंटर करने के बाद में देखते हैं। डी एंटर किया, और फिर अब देखो, अब हमें इसमें मॉडिफाई करना है ना हमें इसमें, तो अब कहाँ क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे, है ना, हाँ कि ना।
तो अब देखो पहले न्यू आ रहा था, हाँ, अब क्या आ रहा है यहाँ पे मॉडिफाई आ रहा है। तो यूनिट तक तो हमने चेंज कर लिया था, अब आता है ऑल्टरनेट यूनिट। ऑल्टरनेट यूनिट में क्या होता है कि सपोज आपको 2 यूनिट एक साथ दिखानी है, जी तो आपने पहली वाली यूनिट किस में दिखा रखी है? सिमिलर फीट हाँ, पहली वाली आपने किस में दिखा रखी है? आर्किटेक्चरल एक तो में। सर हम फीट और इसमें कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप इस पे चेक कर लो, और ये आपको किस में दिखानी है? डेसिमल में, है ना? जी ओके। आपको हाँ, आपको पता है इंच और एमएम को कन्वर्ट करने में क्या डिफरेंस है, मतलब कि कैसे करते हैं? सेंटीमीटर में करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 2.5 तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर। अब हर एक डायमेंशन को ये इससे मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ पे लगा दो आपने क्या कि ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे लिख दो cm यानी कि सेंटीमीटर, और ओके करो और इसको भी क्लोज कर दो। तो देखो ये आपका फीट और इंच में दिखा रहा है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका cm लिखा हुआ आ रहा है। यस, ओके जी सर। आगे समझ किस तरह से करना है? जी दो जी सर। डायमेंशन दिखाना है तो फिर से डी एंटर किया, मॉडिफाई में गए, और नहीं दिखाना है तो इसको यहाँ से अनचेक कर दो, तो नॉर्मल की तरह रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस बताएगा कोई मुझे? अप्रोक्सीमेट एरर सर होता है, प्लस माइनस करके दिखाते हैं हम लोग उसको। प्लस माइनस में तो दिखाते हैं, एक्चुअली वो होता है एक्सेप्टेबल एरर, अप्रोक्सीमेटली एरर नहीं, एक्सेप्टेबल एरर, जी है ना? जी मान लो कि अगर कोई आपने वो बनाया, क्या कहते हैं, तो एक प्लेट है लोहे की, उसको उसमें आपने 10 mm का एक होल करना है। जी ठीक है, तो भाई जब मशीन से आप उसमें होल करोगे, तो या तो वो मशीन आपको एग्जैक्ट 10 mm का काट देगी क्या? नहीं नहीं काटेगी। नहीं तो वो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही, या तो उसको वो थोड़ा सा बड़ा कर देगी या छोटा कर देगी। छोटा कटा जी अगर वो छोटा करता, इसका मतलब टॉलरेंस आपका किस में है? नेगेटिव में। नेगेटिव और अगर आपको बड़ा कटा, तो वो किस में है? पॉजिटिव में, पॉजिटिव। है कि नहीं? तो करके क्या है हम उसमें कि अगर मान लो कि आपने टॉलरेंस ले लिया 0.5 का, कितने का? 0.5 पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो अगर वो होल आपका 9.5 का है, नहीं 9.5, अगर आप 10 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 9.5, हाँ कि ना? जी जी और सर। अगर उसमें आपने 0.5 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 10.5, है ना? जी तो यानी कि अगर आपका उस सर्कल का रेडियस 9.5 और 10.5 के बीच में, और वो कुछ भी हो सकता है, 9.6 हो सकता है, 9.7 हो सकता है, 9.8 हो सकता है, 9.9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10.1 हो सकता है, 10.2 हो सकता है, 9.3 हो सकता है, और 10.4 हो सकता है, और 10.5 भी हो सकता है ना? कि ना? जी तो इतना अगर है वो, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर वो कहीं 9.4 हो गया, या वो हो गया 10.6, तो वो आपके किसी काम का नहीं है, वो रिजेक्ट हो गया तुम्हारा। यस और नो?
यस तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 तक का अगर उसमें एरर आता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये तो टॉलरेंस होता है। वैसे आप सभी लोग सिविल से हो तो टॉलरेंस सिविल में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे तो अगर वहां पे तो 2-4 mm भी इधर से उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंच भी हो जाता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक है सर। वहाँ तो नहीं होता। फिर भी मैं बता देता हूँ, टॉलरेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल लिया तो प्लस में और माइनस में दोनों तरफ आपका सेम वैल्यू जाती है। जैसे 5 का आपने दे दिया तो देखो +-5 लिखा हुआ आएगा, ये देखो इस वैल्यू में +5 ऐड भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और 5 माइनस भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अगली होती है इसमें ये असिमेट्रिक डेविएशन। डेविएशन में क्या होता है, उसमें अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों अलग अलग देते हैं आप। ठीक है, ओके जी। और फिर आता है आपका लिमिट। लिमिट होता है क्या कि उसको वो माइनस करके दिखाता है। जैसे मैंने आपको 9.5 और 10.5 बताया था लिमिट, तो ये उसकी लिमिट हो गई 9.5 और 10.5। ठीक है, ओके और लास्ट में आता है इसमें बेसिक, जो कि आपको बेसिक ड्राइंग दिखाता है, मतलब जो एग्जैक्ट होगी वही दिखाएगा, इसमें नो टॉलरेंस करता है। डन कर दो। तो ये थे भाई आपके क्या, एनोटेशन। डायमेंशन स्टाइल। ठीक है, कोई डाउट किसी को डायमेंशन स्टाइल में? अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि टेक्स्ट छोटा दिखा रहा है, डायमेंशन छोटी दिखा रहा है, बड़ी नहीं दिखा रहा है।